सतना की रिपोर्ट के साथ सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने नारायण तालाब के सौंदर्यीकरण का काम भोपाल की KN नारंग कंपनी से कराया। प्रोजेक्ट पर कुल 10 करोड़ 3 लाख रुपए खर्च कर तालाब का सौंदर्यीकरण कराया गया, लेकिन निर्माण की घटिया क्वालिटी के चलते तालाब की मेड़ टूट गई, जिससे शारदा नगर और उतैली के कई घर जलमग्न हो गए। देखिए रिपोर्ट। ये ऑनगोइंग वर्क था। नेक्स्ट फेज में ये सब डेवलप करनी थी। जो वेंडर है उसके कॉन्ट्रैक्ट में ही ये शामिल था। अगले 5 साल उसी को रन करना था। ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में रेवेन्यू मॉडल पे था। वो हमें इससे रेवेन्यू भी देता जनरेट करके। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उसको सभी एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज और ये सब डेवलप करनी थी, बनानी थी। तो वो बननी थी। जो 25% बचा हुआ है, जो 25% था उसी का हिस्सा था। अभी सब क्या कार्रवाई हो चुकी है अभी तक, मतलब ऐसे अभी दोबारा रीटेंडरिंग करके उसको इस प्रोजेक्ट में भी आगे कैसा क्या है रीटेंडरिंग? बचा हुआ बैलेंस ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटी है, उसका एक टेंडर बना के रीटेंडर मोस्ट प्रोबेबली आज ही हम लगा देंगे, जिससे हम टाइम लाइन में फिनिश कर दें, वर्क को पूरा कर लेंगे। मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटीज़ में से सतना भी शुमार है। सतना को गौरवशाली स्मार्ट सिटी का तमगा मिला है। ये तमगा एक बदनुमा दाग की तरह हो गया है। यूँ तो सतना स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स की माने तो कुल मिलाकर लगभग 1150 करोड़ रुपए के विकास कार्य सतना में किए जा रहे हैं। इन विकास कार्यों में से एक विकास कार्य इस जगह पर किया जा रहा है जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ। ये सतना का नारायण तालाब है। ये वही नारायण तालाब है जिसकी मेड़ टूटने से इस कॉलोनी के लगभग 300 घरों में पानी भर गया था। उसके बाद आनन फानन में शासन प्रशासन सक्रिय हुआ। मंत्री महोदया ने मीटिंग ली और समीक्षा बैठक में ये निकला कि उस जो ठेकेदार था यहाँ का नारंग जी के नारंग कंपनी जो थी, उस कंपनी के सिक्योरिटी राशि जब्त की जाएगी, उसको टेंडर टर्मिनेट किया जाएगा, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि वास्तविकता में क्या टर्मिनेशन और उसको ब्लैक लिस्ट करने से उसकी सिक्योरिटी राइट्स जो उसकी राशि है उसको जब्त कर लेने से क्या कुछ होने वाला है? जो प्रोजेक्ट डिटेल दी जाती है, जहां पर डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की बात की जाती है, उसके मैं शासन के ही डाटा की बात कर रहा हूं। तो इस प्रोजेक्ट में जो नारायण तालाब का 10 करोड़ 3 लाख का जो प्रोजेक्ट है, इसके अनुसार इस परिसर के अंदर फूड कोर्ट, इवेंट जोन, एडवेंचर जोन, सिटिंग एरिया, पाथवे, घाट एवं बंड निर्माण, पार्किंग और टॉयलेट ब्लॉक की बात की जा रही है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये एक पाथवे है। पाथवे को देख के आप सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 75% का कार्य इस पाथवे का हो चुका है। अब यहाँ पर जितने भी कार्यों की बात इन कागज़ों में की जा रही है, 75% की पूर्णता की बात की जा रही है, 55% भुगतान की बात की जा रही है, उसको यहाँ पर जब आकर आप भौतिक रूप से देखेंगे तो इनमें से कुछ भी यहाँ दिखेगा नहीं। आप एडवेंचर जोन की बात कर रहे हैं, आप फूड कोर्ट की बात कर रहे हैं, आप सिटिंग एरिया की बात कर रहे हैं। तो सिटिंग एरिया के नाम पर ये कुछ स्पॉट्स हैं जो बीच बीच में खाली बनाए गए हैं। अगर ये सिटिंग एरिया है तो मैं अपने कैमरा साथी से कहूँगा वो दिखाएंगे कि इस प्रकार का स्पेस छोड़ा गया है पूरे तालाब में चारों तरफ इस प्रकार का एक स्पेस छोड़ा गया है। और इसमें अभी सिटिंग एरिया तो मैं इसे नहीं कह सकता। अब सवाल ये उठता है, आप तालाब की ही अगर बात करें कि जो तालाब के अंदर निर्माण की बात है उसको आप देख सकते हैं। वो जो मेड़ टूटी उसकी बात को अभी छोड़ भी दें 10 मिनट के लिए, जो वो कांड हुआ उसको भी छोड़ दें, तो जिन निर्माण कार्यों की लगातार बात की जा रही है, आखिर वो एडवेंचर जोन कहाँ है, आखिर वो फूड कोर्ट कहाँ है, इवेंट जोन कहाँ है? ये इंग्लिश के एक जो जुमले हैं, इंग्लिश के जुमलों से जो है सतना की जनता को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने का प्रयास है। नारायण तालाब के एक स्ट्रक्चर में जो बहुत सारे उपक्रम उसके अंदर बनने थे इस प्रोजेक्ट में, उसका एक उपक्रम था टॉयलेट ब्लॉक। अब टॉयलेट ब्लॉक में क्या बना है ये देखने के लिए हम आए हैं। और टॉयलेट ब्लॉक को अभी आप देख सकते हैं कि टॉयलेट ब्लॉक का स्ट्रक्चर की उसकी दीवारें उठी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिसे कहा जाए कि ये पूर्णता की ओर है, कि इसमें अभी ड्रेनेज कुछ डला हो, कि इसमें कोई सीट्स लगी हों, कोई पानी का कनेक्शन हुआ हो, कोई टैंक्स का निर्माण हुआ हो। सिर्फ ये दीवारें खोदी गई हैं। हाँ, ये है कि भविष्य में कभी भी निर्माण कार्य इसमें किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे 75% पूर्णता का नाम दिया जा सकता है? तो इस प्रकार से इस पूरे नारायण तालाब में शासन प्रशासन के जो नगर पालिक निगम के इंजीनियर हैं, जितना वो ठेकेदार
जो नारंग जी की कंपनी है, जितनी वो कंपनी दोषी है, उससे ज़्यादा वो इंजीनियर्स दोषी हैं जो इसका लगातार सुपरविजन कर रहे थे, उनके बिलों को अप्रूवल दे रहे थे, उनकी मेजरमेंट बुक्स जो MB बुक होती है, उस MB बुक्स को भर रहे थे। ये जो निर्माण कार्य है कितना गुणवत्तापूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कि इसको घिसने से ये पूरा प्लास्टर जो है ये ऐसे झड़ रहा है। तो अब आप ये इसकी गुणवत्ता जो है, ये गुणवत्ता बताती है कि कितना क्वालिटी मॉनिटरिंग हो रही थी, कितना क्वालिटी काम हो रहा था। पहली बात तो काम नहीं हुआ, और जितना हुआ वो इतना घटिया हुआ कि वो बनते ही बिगड़ने की स्थिति में आ चुका है। सतना स्मार्ट सिटी में किस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको देखने के लिए आप एक बार सतना आइए। 1150 करोड़ की भरकम राशि यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर खर्च कर दी गई है। जहाँ पर हम खड़े हैं ये है नारायण तालाब। हमने नारायण तालाब के तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको दिखाया कि किस प्रकार से उन प्रोजेक्ट्स को सिर्फ कागजों में पूरा किया गया है। तो भ्रष्टाचार की यह बानगी सतना नगर निगम के एक जिम्मेदार इंजीनियर प्रवीण जायसवाल, नारंग एंड कंपनी जो एक ठेकेदार कंपनी है, इस तरह के जो तमाम लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार के सहभागी हैं, इस भ्रष्टाचार में जिन्होंने आनंद लिया है, उनके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण बनता है। इतने सारे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके मामले में महज लीपापोती करके उनकी अमानत राशि को फोरफिट करने की बात कही जा रही है। लेकिन ये सतना के स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार की महज एक बानगी है। NDTV लगातार इस प्रकार के भ्रष्टाचार की बानगी जो सतना शहर के अंदर स्मार्ट सिटी के कार्य हुए हैं वो आपको दिखाती रहेगी। सतना के नारायण तालाब से ज्ञान शुक्ला, NDTV के लिए।